है दोस्तों, नमस्कार। आज वॉइस ऑफ द डे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बात कर रहे हैं जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम सफल हों। तो हम उसी मैटर में बात कर रहे हैं कि सफल क्यों नहीं होता है। तो कई लोग चाहते हैं हम इतना मेहनत करते हैं, सफल होने का काम करते हैं, फिर भी सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। हम उसी मैटर में बात कर रहे हैं। तो हर किसी की इच्छा होता है कि हमारी भी लग्जरियस लाइफ हो, हमारा जान पहचान हो, हमारा अच्छा क्या बोलते हैं रोला हो। हम उसी मैटर में आज हम बात कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने देखी आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इस पर टॉपिक बाई टॉपिक है और हर टॉपिक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं एक ऐसा टॉपिक मैं लास्ट में बताने वाला हूँ ना कि जो आपको ना बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। वो अगर उसको आपने नहीं सुना ना तो मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं सुना। तो आप पहली चीज़ तो अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो भी ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सटीक लक्ष्य। देखिए, किसी भी काम करने से पहले हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि सच में उस लक्ष्य में काम करने से पहले हमें उसके अच्छे बुरे जितने हो सके राय मशवरा ले लेना चाहिए। और देखिए, ज़्यादा राय मशवरा भी नहीं लेना चाहिए, लीजिए और उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, फिर अगले काम करिए। और सटीक अपने लक्ष्य पर, जैसे मान लीजिए किसी को बिजनेसमैन करना है, किसी को डॉक्टरी पढ़ाई करना है, किसी को कुछ भी XYZ करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। फिर आप वो वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए, यूट्यूब पर काम करिए, आप एक अपने लक्ष्य पर काम करिए। हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है कि सही रणनीति। आपने टारगेट बना लिया, ठीक है। आपने टारगेट बना लिया कि आपको क्या करना है आखिर में। देखिए, आपको टारगेट बनाने से आप सफल नहीं हो पा रहे। अब बिना आप एक शेड्यूल तैयार करके या रणनीति तैयार करके आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो चीज़ आपको 5वें नंबर में करना चाहिए उसको आप चौथे नंबर में करें, चौथे नंबर को आप 8वें नंबर में कर रहे हैं, 8वें नंबर को आप किस में करें, पहले नंबर में कर रहे हैं, ऐसे काम सफल नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमें सही रणनीति तैयार करना होगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरा नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सार्थक प्रयास। अब देखिए, आदमी प्रयास करता है, लेकिन हमने क्या बोला है, सार्थक प्रयास। सार्थक प्रयास कहना चाहिए हमें वही मेहनत करना चाहिए जो उसी से संबंधित हो, ठीक है। अब जैसे कई लोग होते हैं, उनको खोलना आता है दुकान किराने की, ठीक है। अब वो ज्ञान ले लेते हैं बिजनेस में कहना चाहिए उसको फैक्ट्री बनाने की, ये करने की, या फिर नौकरी की तैयारी के लिए रहते हैं। ये सार्थक प्रयास नहीं। जाकर दुकान में बैठ गए और आप किसी और तैयारी करें, ये सार्थक प्रयास नहीं होता है। आपका होता है, अगर आप किराना दुकान में बैठे तो आप किराने संबंधित ही प्रयास कीजिए ना। उनसे संबंधित जुड़े बिजनेसमैनों से मिलिए, उन्हें जो आपसे बड़े बड़े हैं उनसे मिलिए, और मार्केट से मिलिए, उसी संबंधित आप काम करिए। तो आपका होता है सार्थक प्रयास। आगे हम बात कर रहे हैं, ये है फोर्थ स्टेज, जो कि बहुत लोग टिके रहते हैं, और जो टिक गए उनकी सफलता नाम जो चीज़ होती है, जो उन्होंने टारगेट बनाया ना, कदम चूकती है। ये मेरा विश्वास करिए। लगातार प्रयास। अब लगातार प्रयास, देखिए, कोई 6 महीने प्रयास को सफलता मिले तो भाई ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ उस व्यक्ति लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। जितनी बड़ी रिस्क उतनी बड़ी फायदा, जितनी बड़ी प्रयास उतनी बड़ी सफलता, ये होता है। आप अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर 1.5 साल से कम प्रयास में आप सफल हो गए हैं, तो आप ये मान के चलिए आप कहीं न कहीं आपको गड़बड़ है। कहने मतलब देखिए, किसी को सफल में तो उसको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सफल होने के लिए, आपको सच में सफल होने के लिए कम से कम 3 साल का कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इस 3 साल की कड़ी मेहनत में आप A to Z बात समझ जाएंगे, हर एक चीज़ समझ जाएंगे, उसके फायदे घाटे नुकसान सब कुछ बारे समझ जाएंगे। आप सब लगातार प्रयास करते रहिए। देखिए, मैंने मिनिमम बोला है, मैक्सिमम भी आप 8-10 साल तक, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल उसको पीछे पड़ना है कि अपना घर खर्चा ख़त्म करके। हाँ, 10 साल 8 साल प्रयास करिए, लेकिन उसके साथ उसको छोड़िए मत। उसके 8-10 साल के बाद आप साइड में कुछ दूसरा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका टारगेट वही कि मुझे वही करना है, तो प्रायोरिटी पहले आप इसको दीजिए, फिर उसको दीजिए।
जो दूसरा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आपका जहाँ से घर के खर्चे चले वो आप सेकेंडरी रखिए, और जो सो आप कुछ करना चाहो लक्ष्य उसमें करिए, सफल मिलेगा। इसके बाद होता है धैर्यवान, सार्थक धैर्यवान। ठीक है, कई लोगों के पास होता है ना कि काम किए, मेहनत किए, निगेटिविटी आने लगी, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग बोलने लगते हैं, नात रिश्तेदार। तो ये सब अगर आपको बिजनेस में आप सफलता मांगने में, मैं बिजनेस में कुछ भी चीज़ में अगर सफलता होना, कोई नौकरी तैयारी करता है, कुछ भी करता है, अगर आप चार लोगों की बात सुनेंगे तब कभी कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जब तक ये आपके कहना चाहिए कि 4 स्टेप, ठीक है, आप अगर 4 स्टेप अगर सही से फॉलो किया है ना, अगर ये आपने छोड़ दिए, इसी बात में कर रहा था, अगर आपने धैर्य रखना छोड़ दिया, कौन क्या बोल रहा है उस पर अगर फैक्ट पड़ने लगा, तो आप कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कितना भी आप प्रयास कर लो। तो आपको उस मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा, यानी धैर्यवान आपको बनाए रखना पड़ेगा। इसके बाद भी उससे भी बड़ा मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ, सफल होने के बाद सार्थक संयम। सॉरी, कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस चलने लगा, उनकी लक्ष्य मिल गई या फिर कुछ भी, उनके अंदर यार संयम नहीं होता है। यानी कि अब देखिए, इसको चाहे आप घमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी से बदला में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो उनके बुरे वक्त में उन्होंने हंसी उड़ाई उन पर, तो आप रिप्लाई करने लगते, मैं ये बन गया वो बन गया। आपको यही गलती सबसे बड़ा करते हैं। अगर आपको सफल मिलने का रास्ता खुल रहे हैं ना, तो आप उसको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए और अपना संयम मत खोइए। आपके बुरे टाइम पर जो साथ नहीं दिए, ठीक है, आपका दिल दुख रहा है, लेकिन आप ना उस वक्त में और थोड़ा संयम रखिए। क्यों? आप सफल नहीं हुए, आप उस लाइन में पहुंच चुके हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, अगर आपकी एयरपोर्ट आने वाला होता है तो उसके 25 किलोमीटर पहले से गाड़ी धीमा कर दिया जाता है, हवाई जहाज को, एरोप्लेन को उसका इंजन बंद कर दिया जाता है, या फिर नीचे उतरने का संकेत दिया जाता है। इसका मतलब थोड़ी का आप वहीं कूद जाओगे, ऐसे सफलता होता है। भाई आप सही डेस्टिनेशन में पहुंचिए। और देखिए, चीज़ें घमंड आपको करना नहीं है, किसी से कोई बैर रखना नहीं है। आप बुरे वक्त तो साथ दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो और अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को पहचान मत कराओ बुरे बन के, अच्छे चीज़ में करिए। अब आगे बात होती सफलता। अगर आप ये रणनीति अपने अपना ली, मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में ये रणनीति बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको सटीक लक्ष्य बनाना है। आप एक फोकस्ड है, आपको लक्ष्य होना चाहिए, और उसके बारे में पूरा स्टडी करने के, रिसर्च करने के बाद ही वो लक्ष्य बनाइए, ठीक है। इसके बाद आप तैयार करिए सही रणनीति, उसमें आपको कैसे काम करना है, क्या काम। देखिए, मैं कोई भी रणनीति नहीं बता सकता, हर व्यक्ति का अलग अलग उसका लक्ष्य हो सकता है, ठीक है, जो समाज देश के हित के में काम आए वो रणनीति हो सकता है। दूसरी चीज़ है सार्थक प्रयास। अब उस रणनीति के आधार पर आप प्रयास करेंगे, ठीक है, और उस रणनीति के मतलब वो रणनीति उसी के अंदर काम करेंगे जो आप लक्ष्य रखा है। अब किसी को आर्मी में जाना है, तो वो बंदा क्या करेगा, पहले अपनी बॉडी फिटनेस पर ध्यान देगा, अपनी फिजिकल पर ध्यान देगा, वो दौड़ भाग करेगा, सुबह उठ के भागेगा, कसरत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, जिम करेगा, ठीक है, वो उसकी रणनीति है। लेकिन एक डॉक्टर जिसको पढ़ाई करना है, तो वो कोचिंग ज्वाइन करेगा, वो अपनी 12th लेवल को बेस को मजबूत करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो भी जितने सब्जेक्ट आते हैं उसको मजबूत करेगा, वो उसकी रणनीति है। वो नीट निकालेगा, बीपीटी करेगा, बीएमएलटी करेगा, डीएमएलटी करेगा, एमबीबीएस करे, कुछ भी XYZ करे, लेकिन उसकी रणनीति है, उसको कैसे क्या करना है। तो हर व्यक्ति का टारगेट अलग अलग होता है, तो हम एक रणनीति के आधार पर हम हर काम नहीं कर सकते हैं। ये बात आप क्लियर करके रखिए। तो हम बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, अलग अलग रणनीति हो सकती है, अलग अलग प्रयास हो सकता है। अब भाई जो आर्मी है वो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा, उसका बॉडी लॉसेस ज़्यादा होगा, उसका बॉडी पेन ज़्यादा होगा। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर की तैयारी करेगा, लॉ बनना चाहेगा, IAS IPS बनना चाहेगा, उसका भाई मेंटली प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। अब आगे बात है प्रयास, ये कॉमन चीज़ है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो एक पुलिस हो, कुछ भी चीज़ हो सकता है, किसान हो। हम किसान क्यों भाई, तो हम किसान से ही आगे हम बढ़ रहे हैं, हम किसान को हम फर्स्ट में रख रहे हैं।
मैं अभी तक किसान का नाम लिया, इसलिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे देश के पूरे पूरे जीव के अन्नदाता हैं, उनको सबसे पहले रखना चाहिए। किसान भी अपना टारगेट बना सकते हैं कि उनको अगली की खेती में क्या करना है, कैसे पैदावार अच्छा हो। कहना चाहिए कि कुल मिला के अगर इस बार धान अच्छी नहीं हुई है तो उसके ऊपर ये रखें कि उसके बदले ऐसा क्या खेती करें को धान से अच्छा उनको पैदावार दे। या फिर हो सकता है खेत सही उनकी जो रणनीति था, कहने मतलब कि जहाँ उनको धान नहीं उगाना था उन्होंने धान उगाए, जहाँ मक्का उगाना था वहाँ धान उगाए, जहाँ मतलब अल्टी पल्टी हो गई तो काम दोनों चीज़ नहीं हुआ। तो हमें रणनीति बनाना पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। ये हो गया, लगातार कंसंट्रेशन में मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ वीडियो भी बना रहा हूँ तो मैं एक रणनीति तैयार किया हूँ, पहले फोकस बना रहा हूँ मुझे क्या बनाना है। भाई आज मुझे एक टारगेट मिल गया था कि ये कई मैं तभी इसके पहले वाली वीडियो में बनाया था कि बिजनेस में सक्सेस कैसे हो, ठीक है। ठीक है, मैं वो अलग टाइप से बनाया था, या सफल कैसे हूँ, सफल आदमी कैसे बने, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा अलग है, कैजुअल, ये अलग टाइप का है, ठीक है। उसमें जो था ना क्लियरिटी नहीं था, मैं खुद वो बता रहा हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख सकते हैं कि वो उसमें इतना क्लियर नहीं था। उसमें सीधा ना एक आना चाहिए कि बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लेवल था जो बहुत हाई फाई था, ठीक है। तो वो अलग रखिए उसको, अपनी ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। तो आप इसमें ऐसे वीडियो तैयार कर सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं सही से। यानी कहना चाहिए इसमें हर प्रकार का व्यक्ति अगर सही रणनीति से काम करेगा, कंटिन्यूसली काम करेगा, बिना शर्माए काम करेगा, चालों को बिना दिखाए सुनाए काम करेगा, वो व्यक्ति सफल क्यों नहीं होगा। तो आगे हम बात करें फिर से कि लगातार प्रयास तो करता रहेगा। इसके बाद है धैर्यवान। कई लोग होते हैं भैया हमने 4 साल मेहनत की कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो है नहीं कि आपने जितना किया उसका 10% आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आप उदाहरण लिए कि आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है। आपने डॉक्टर के पढ़ाई की, आपने प्रैक्टिस तो किया है, आपको माने जो भाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालना है, खोलना है, तो सबसे पहले आपको फंडिंग बनाना पड़ेगा। तो रणनीति के अंतर्गत आ गया आपका क्या होगा, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, या आपकी क्या हो गई सटीक लक्ष्य, यानी आपको हॉस्पिटल खोलना ही खोलना है, ठीक है। अब रणनीति में क्या आएगा, भाई मुझे हॉस्पिटल मैं खोल लूँगा, लेकिन मैं चलाऊँगा कैसे। भाई अकेला मैं मानता हूँ वेल एक्सपीरियंस्ड हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए मैं एक साथ में हर काम थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे HR डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है। तमाम प्रकार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। या फिर हर किसी को आजकल पता होता है क्या क्या स्टाफ होते हैं, कितने पैथोलॉजी, एक्सरे, डायग्नोस्टिक, दुनिया भर की वो रणनीति तैयार करेगा, कोटेशन तैयार करेगा, उसको फंडिंग जो कहाँ से मिलेगा, उसके पास कितनी अवेलेबल है, कहीं गवर्नमेंट से उसको लोन तो नहीं लेना पड़ेगा, कई चीज़ें। अब ये इतना तैयार कर लिया है, चलिए मैं एक बार फिर से बता दे अच्छे से। दूसरी चीज़, ये रणनीति तैयार कर अब प्रयास करना चालू किया, अब जैसे तैसे बिल्डिंग बनी, ये किया, सब कुछ किया, एक्चुअल होने लगा। अब वो व्यक्ति 6 महीने बाद बोल दे कि यार मरीज एक भी नहीं आ रहा है, मैं कैसे, मैं घाटा में जा रहा हूँ, प्रयास नहीं करेगा। हो सकता है कि 10वें महीने से काम आना चालू हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद काम आना, लेकिन उसका जो बिल्डिंग है, प्रचार प्रसार जो हो रहा है, उसकी सर्विस जो हो रही है, वो अगर वो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जानते हैं हमारे पड़ोस में जो चीज़ है ना, भले अच्छा दे रहा है, लेकिन हम 2-4 बार उससे नहीं लेंगे, 6ठी-7वीं बार उससे हम फिर जाएंगे, फिर हम दूसरे को भेजेंगे, तीसरे भेजेंगे, हम खुद भेजेंगे, तो उसके जैसे कस्टमर जाने लगेंगे। लेकिन बात पता क्या होता है, भाई हमने खुद उसको 6-7 बार नहीं दिया है, 6-7 बार करने वालों को माने 6 महीने तक हमने नहीं किया वहाँ तक, लेकिन उसका आप देखेंगे 12 महीने बाद, 18 महीने बाद उसका बिजनेस चालू हो जाता है। देखिए एक कस्टमर आ जाए, एक से आज मान लो पहला महीना उसका एक कस्टमर महीने हो गए, दूसरे महीना हो सकता 6 हो गए, 6 से 12 हो गए, 12 से 24 हो गए, 24 से 40 हो गए, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अब आगे बात करें धैर्यवान, उसके साथ धीरता भी रखना है, उसको हड़काना नहीं है, उसको घबराना नहीं है, काम नहीं चलेगा, जैसे भी सब कुछ अच्छा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो इसको बहुत साहस होना चाहिए। आगे की बात कर रहे हैं, अब जैसे उसका हॉस्पिटल चलने लगा तो उसको छोड़िए, उसको एक छोटे से कर्मचारी, छोटा कर्मचारी बोलो,
पद की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंसान हर एक व्यवहार एक जैसे होता है। अगर उसका छोटा एक कर्मचारी भी है ना, अगर वो अपने बॉस की या फिर हॉस्पिटल के बारे में घमंड बताने लगे ना, तो ये नहीं होना चाहिए। घमंड नहीं, आना ही नहीं चाहिए, संयम रखना चाहिए। तो आपका ये प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जब ये चीज़ आपने कर लिया ना, सफलता, सार्थक, संयम, सफलता मिलने के बाद आपने अपनी अच्छे तरीके से अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर लिए, आपने कोई व्यवहार में बदलाव नहीं लाया, बल्कि व्यवहार आपका पहले से बहुत अच्छा हो गया, तो आपकी सफलता क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें बिल्कुल बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।